हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। वैसे जी जो सलमा है वो तो बिल्कुल ही मंज़र से गायब है। मतलब मंथ में एक या दो व्लॉग्स उनके आ जाते हैं और वो अपने काम में बिज़ी है। और उन्होंने पहले ही कहा था कि जो मेरी वीडियोस हैं वो जब आया करेंगी तो मैं अपने जो देखने वाले ना उनको थोड़ा सा एक जो उनकी क्वेरी रहती है या वो थोड़ा सा कंसर्न शो करते हैं कहाँ हो सलमा, तो उनके लिए मैं वीडियोस लेकर आया करूँगी। ठीक है, ये बात हम सब जानते हैं और अभी उनका कोई व्लॉग आ भी नहीं रहा। उनके जो मिस्टर हैं उनकी तरफ से टोटल जो है वो साइलेंस है ना। ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन साथ में क्या है कि जो शाहरुख है वो एक्टिव है और वो जो है कोशिश यही कर रहा है कि वो सितारा के लिए बात करे, लेकिन बीच में जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बिगड़े हैं और बिगड़ के एक नया क्लैश स्टार्ट हो गया है। किसका? डीडी का और उनकी अम्मा का। वहाँ से वो भी बोल रही हैं, कमी वो भी नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं है ना भाई कि अगर सामने वाला आपको बोल रहा है तो आप एक बार बोल के खामोश हो जाएं। आप भी टाइम एंड अगेन उसी टोन में जवाब भी दे रहे हैं और लगे पड़े हैं ना, ये वाला सिलसिला है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ भी है कि मेरे सामने एक वीडियो आई है जो कि मुस्तफ़ा से रिलेटेड है ना। किसी ने रिएक्शन बनाया है और वो उस टाइम की है कि जब एस के बारे में कहा था सितारा ने कि इसको OLX पर हम सेल आउट कर देंगे और मिस्टर साजिद के साथ मिलकर एक प्रैंक जो है मुस्तफ़ा के साथ करने की कोशिश की गई थी। तो मैंने वो वीडियो भी देखी कि वो क्या कहना चाह रही हैं, क्योंकि उनकी जो वीडियो थी वो बड़ी एक उसका टाइटल बड़ा अजीब सा था। तो मैंने कहा लेट्स चेक इसके अंदर है क्या। उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगी क्योंकि उन्होंने कहा आप सारे ये वीडियो सुन लीजिए। तो जी मैंने भी सुनी, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, जो शाहरुख है उसकी एक वीडियो आई है जिसमें वो डीडी को जवाब दे रहा है। साथ जो उनके भाई अकमल हैं उनकी एक वीडियो आई है तो वो भी रिएक्शन दे रहे हैं। ये तो हमें बहुत स्टार्ट से पता था। लगभग इस चीज़ को कितने साल हो गए, शायद 1.5 साल से ऊपर भी हो गए। और जब इनकी वीडियो मेरे सामने आई थी इनके भाई अकमल की, उस वक्त ये कोई काम नहीं करते थे। सर्दियों के दिन थे शायद या गर्मियों के दिन थे, याद नहीं है। तो मैंने इनके लिए एक रिव्यू बनाया भी था उस टाइम कि इनको कोई क्यों नहीं सपोर्ट करता। मतलब अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी को आप थोड़ी सी किसी की वीडियो वॉच कर लें जो कि डिज़र्विंग भी हो ना। वो बीमार बहुत ज़्यादा थे, अब तो खैर काफ़ी बेटर है, लेकिन उस टाइम ये भाई बहुत ज़्यादा बीमार थे इनके, है ना। तो मुझे याद है। और आज जिस तरह उन्होंने वीडियो में आकर कुछ चीज़ें शो की, शाहरुख ने भी शो की, तो यहाँ पर तो ये बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस रही है ना भाई। आप चीखते रहें, गला फाड़ फाड़ के चीखते रहें, लोगों को यकीन दिलाते रहें कि भाई सामने वाला जो है वो भी किसी न किसी तरह से आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें इन्वॉल्व था। वो इतना मासूम नहीं है जितना आप लोग उसे समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा। पहली बात, यहाँ पर जब तक आप किसी के लिए काबिले इस्तेमाल रहेंगे ना, क्योंकि आप लोग इस्तेमाल होते हैं, तब तक आपकी यहाँ पर वाहवाही होगी, तब तक आपके लिए लोग कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि बस अब आप उनके काम के नहीं रहे, तो फिर वो सुना है ना आपने, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो वाला सिलसिला यहाँ पर होने लगेगा। तो शाहरुख ने कहा कि जो सामने से दीदी हैं उन्होंने शायद इनके बड़े भाई को कुछ कहा है। वैसे भाई ये जो है ना एक बेचारा एस, उसका जो जेंडर है वो यहाँ पर ले करके ना एक दूसरे को इसी तरह से पुकारा जाता है। हालांकि बहुत बुरी बात है, नहीं पुकारें, छोड़ दें, है ना। तरीके से भी तो बात कर सकते हैं। और बेचारे जो जानवर हैं उनको कहाँ आता है लड़ना, वो तो बस एक दूसरे पर भौंक सकते हैं। बातें तो इंसान किया करते हैं, लॉजिक्स तो इंसान दिया करते हैं, ये वाली बात भी है। लेकिन जब आप लोग क्लैश में आते हैं तो सच में क्या बोलूँ मैं। तो खैर जी, मैंने कहा पहले चल के थोड़ा सा डीडी की वीडियो भी देख लूँ, क्योंकि मैंने कल से ना एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है अपनी वीडियो के अंदर कि मैं जब बात करूँगी ना तो कॉन्टेक्स्ट जहाँ पर आएगा ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पर हो सकता है कि वीडियो टू वीडियो मुझे स्विच करना पड़े, दो अगर मैं वीडियोस को रिलेट कर रही हूँ। तो दैट्स वाई मैंने कहा चलो डीडी की वीडियो भी देख लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता रही हूँ। मैंने डीडी की वीडियो सुनी
तो वो जो है वहाँ पर शाहरुख के भाई की पिक्चर लगाकर और उसके ऊपर एक डॉग की स्टिकर लगाकर और कुछ बड़ा मतलब एस और इस तरह से बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस टाइम ना 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 वो कोई भी ज़बान ख़राब नहीं करेंगे, बल्कि इमीडिएट रिएक्शन होगा, एक्शन होगा, सॉरी रिएक्शन तो दे रहे हैं, साथ एक्शन भी होगा, क्योंकि जो सामने है ना इस टाइम वो फाइनेंशली हम पल्ला नहीं है। होता है ना भाई, सामने वाला या तो चैनल पावर रखता हो या फिर वो आपके फाइनेंशली मद्दे मुकाबिल हो, किसी ना किसी तरह जो एक पावर गेम है उसमें वो आपके टाकरे का हो, तो फिर आप देर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दोनों भाई हैं और उनकी माँ हैं, काम करती हैं वो घरों में, और जो भाई है वो बाइकिया चलाता है। शाहरुख तो भाई चैनल चलाता है, उसने कहा ये उसका काम है, वो बेचेगा खरीदेगा चैनल, ये उसका काम है। दुनिया कंटेंट बना रही है तो वो भी कंटेंट बनाएगा, उसने क्लियरली आकर कह दिया। तो अब दीदी ने कहा है कि आज शाम तक शाहरुख पर सख्त एक्शन होगा और उसके बाद जो होगा दुनिया देखेगी। कानूनी तौर पर अब दीदी जो है वो निपटेगा। और दीदी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर अफसोस हुआ, शर्म महसूस हुई, क्योंकि शाहरुख ने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर लिए। तो मैं सोच रही हूँ, बस मैं सोच ही रही हूँ, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं, नई टॉपिक पे, इस पे बात नहीं करना मुझे। चलें जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शाहरुख की। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बस अब तुम देखो, तुम लोगों ने यहाँ पर अजीब तमाशा मचा रखा है और तुम्हारे भाई को गैरत आ गई। कुछ सराइकी में उन्होंने खरी खोटी सुनाई, आप ये कह लें शायद कि गाली शाली भी दे दी है ना इनको। तो इन्होंने वो वॉइसेस चलाई। अब शाहरुख की जो वीडियो आई है उसने कहा कंप्लीट आप वॉइसेस सुनिए। तो शाहरुख की वीडियो में जाकर देखा तो उसमें क्या था जनाब कि जो चैट्स हैं डीडी की वो सारी की सारी वहाँ से गायब थी, और जो एक वॉइस नोट है वो सेव रह गया था, है ना। और उनके भाई का तमाम तर वॉइस नोट था। जाहिर सी बात है, जब दो लोग लड़ेंगे इस लेवल पर लड़ेंगे कि वो एक दूसरे की मदर सिस्टर कर दें, तो वो फ़ोन पर हेलो हाय और गाने तो नहीं सुनाएंगे, वो एक दूसरे को अच्छी तरह से धोएंगे। जब चैनल पर बैठकर धो सकते हैं, जब घर बिरादरी में पंचायत बैठकर कर सकते हैं, तो वाई नॉट ऑन कॉल। तो वो यही तमाम तर चीज़ें करेंगे। तो इसी तरह का जो गर्मा गर्मी है उसमें दो मर्द अगर बात कर रहे हो ना, तो जो टॉपिक बनती है गाली का वो तो औरत ही बनती है बेचारी। तो ये वाला सिलसिला रहा। फिर शाहरुख ने क्या किया, इनके भाई की वीडियो पर भी आऊँगी। तो जो शाहरुख हैं उन्होंने डीडी की जो पुरानी गड़ा मुर्दा था वो उखाड़ कर लाए और कहा कि ये देख लें भाई, ये है सितारा का सबसे बड़ा हेटर। अरे भाई, सितारा का सबसे बड़ा हेटर कौन है मैं समझती हूँ, सितारा और साजिद खुद अपने हेटर हैं, क्योंकि बहुत कुछ जानने के बावजूद वो बहुत सारी चीज़ें दबा देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को दफन कर देते हैं, क्योंकि चैनल पर सरवाइव करना है, चैनल पर एक अलग तरीके से अपनी जो प्रेजेंस है, उनको लगता है कि अगर उन्होंने कुछ एक पॉजिटिव स्टेप उठा लिया, कुछ सही तरीके से उन्होंने काम कर दिया, तो उनको उनकी ऑडियंस छोड़ के चली जाएगी। तो सितारा साजिद सबसे पहले अपने हेटर खुद हैं, क्योंकि जो भी कुछ सितारा के हम व्लॉग्स पर देख रहे हैं ना, वो मेहनत बहुत कर रही है, लेकिन जो व्यूज़ हैं वो नहीं ले पा रही है ना। तो अल्लाह की रज़ा है बेशक, लेकिन कुछ स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिससे सितारा को खुद अवेयर होने के बावजूद अगर वो ना करना चाहे तो फिर सितारा की मर्ज़ी, हम क्या कर सकते हैं भाई, सितारा एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। तो शाहरुख ये तो बहुत पुरानी वॉइस है, मतलब जो शाह के साथ निकल के आई थी, इसको लेकर आप कहाँ बैठ गए, है ना। इस पर लोग यही कहेंगे कि डीडी माफ़ी मांग चुका है, और शाहरुख इस वॉइस के बावजूद मिस्टर साजिद दीदी को आकर 100% सही इंसान कहकर चले गए हैं। तो आप बाँ बाँ करते रहें, इनकी ये जो वॉइस है वो लगाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा जी, अब शाहरुख ने कहा ठीक है, हम भी वेट कर रहे हैं शाम तक, और एक एक चीज़ हमने भी डाउनलोड करके रख ली है, देखते हैं क्या होता है भाई। अगर कानूनी कार्रवाई होगी ना, तो फर्स्ट स्टेप पर कोई प्रूफ्स का तबादला थोड़ी होगा। आपको अगर बुलाया जाता है, इंटेरोगेट किया जाता है, तो इतना आसान नहीं है। लेट्स सी, वहाँ से जो आपकी कौन है, नानी है, आपकी खाला भी हुई ना, शायद वो मामलात को संभालने की कोशिश करें। वो लोग भी बेचारे सुकून में रहते नहीं हैं, कोई ना कोई किसी न किसी के साथ ना भिड़ा पड़ा रहता है। तो खैर, जो इनके भाई साहब हैं
उनकी वीडियो सुनी तो उन्होंने वॉइस चलाई दीदी की, वो भी सराइकी में ही बात कर रहा था। अब ट्रांसलेशन पर भी एक वो आएगी, कंटेंट आएगी। भाई काफ़ी कंटेंट आप लोग देने वाले लोग हो, उर्दू में बात कर लिया करो जब आप लोगों को पता है कि आप लोगों की उर्दू ऑडियंस है और ये तमाम तर चीज़ें चैनल्स पर आकर लगेगी, तो भाई साहब उर्दू में बात कर लो ना। ये क्या कि आप लोग सराइकी में बोलते हैं, फिर जिन लोगों को सराइकी नहीं आती वो अलग अपना सर धुलते हैं, फिर इसकी ट्रांसलेशन होती है। उफ, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो खैर इनके भाई ने कहा कि मैं तो आपको कुछ कह नहीं रहा था और आप बहुत बड़े मतलब हाजी साहब हैं, ऐसा कहा डीडी को। और आप तो कुछ कहते नहीं हैं और आपने सब कुछ कह के अपनी वॉइसेस को वहाँ से हटा दिया है, कुछ इस तरह की बात की। फिर इन्होंने कहा कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। इनको लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि तुम लोगों की गेम तो नहीं है और तुम्हारे भी व्यूज़ आ गए। यही तो सारा मसला है कि सामने वाला कुछ भी करके व्यूज़ लेता रहे, किसी और के आ जाएं तो फिर व्यूज़ आ गए। भाई व्यूज़ की बात नहीं है, अगर इन्हें व्यूज़ चाहिए होती तो मेरे ख्याल में ये तो रोज़ बैठकर रिएक्शन देते। अभी मामलात कुछ और हैं, है ना, क्योंकि शाहरुख का ख़ानदान अब पूरी तरह से लाइमलाइट में आया है। हो सकता है अब इनका वक्त हो, अब ग्रो करने का टाइम इनका हो, अब ये आगे निकल जाएं, पॉसिबल है ना भाई, किसे पता, है ना। तो ये वाला है। फिर इनके भाई साहब ने अपने पैर पर जो इंजरी है वो भी दिखाई कि इतना शदीद ज़ख़म है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी बात है। मैंने जब वीडियो बनाई थी ना इनके लिए, तो उस टाइम भी ये अल्लाह का शुक्र ही अदा कर रहे थे, नाशुक्री नहीं कर रहे थे। जो स्टार्ट में इनका चैनल था कि हमने हिम्मत की है, व्लॉग बनाया है, बहुत स्टार्ट की बात है, 1.5-2 साल हो गए शायद। तो अभी भी इन्होंने कहा कि बाइक या रोज़ चलाता हूँ, 200 आए 300 आए उसमें ही अल्लाह ने बरकत रखी है। तो जो हलाल का रिस्क होता है ना, उसके अंदर बेशक कसरत ना हो लेकिन बरकत ज़रूर होती है, ये बात मानने वाली है। फिर इन्होंने यही सारी बातें की और कहा कि ठीक है कानूनी कार्रवाई कीजिए, आपको जो करना है। तो इधर इन्होंने कहा है तैयार ये। तो लेट्स सी अब वाक़यतन कुछ कानूनी तौर पर होता है या फिर चीज़ें जो हैं वो धुल धुला जाती हैं। वैसे एक बात बताइए, जितने लोग यहाँ पर शाहरुख को ही सारे मिलकर पकड़ लेते हैं, अरे भाई शाहरुख से बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, उनके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं जाते? मतलब भाई जाइए ना, कानूनी कार्रवाई कीजिए। बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत सारी चीज़ें गलत की गई हैं, बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर बने हैं। तो अगर आप लोग कानूनी कार्रवाई करने में इतने ज़्यादा एफिशिएंट हैं और इतने ज़्यादा फास्ट हैं, तो फिर क्यों नहीं की उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई? सवाल तो ये भी उठता है, हर टाइम यही घराना आकर क्यों प्रेशर में आता है। मैं नहीं कह रही शाहरुख ने जो सितारा के साथ किया था वो सही किया था, गलत किया था। इवन अगर अभी भी किसी के लिए बोल रहा है कुछ ऐसा, तो मैं उसको बिल्कुल भी सेकंड नहीं करती, लेकिन एक प्रैक्टिस जो मैं देख रही हूँ तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपनी बात कर रही हूँ। बाकी भाई लेट्स सी क्या होता है। और एक बार फिर शाहरुख जो है वो इदारों में जाता है या क्या सिलसिले होते हैं। उस बार तो शाहरुख के ससुर आ गए थे और उन्होंने आकर सितारा को थ्रेट किया था, इस बार कौन आएगा यहाँ। तो खैर यहाँ पर जो शाहरुख ब्रदर्स हैं उनके ऊपर अगर कुछ होता है डीडी ब्रदर्स की तरफ से, डीडी ब्रदर्स की तरफ से तो नहीं, डीडी ब्रदर मदर एंड वाइफ की तरफ से, तो अब फिर यहाँ से कौन उठेगा? मतलब कि सितारा को पुकारेगा आओ और इस तरह से रोको थामो। मतलब हो सकता है शायद कि जो शाहरुख की अम्मा हैं वो तमाम तर बातों को संभालने की कोशिश करें, देखते हैं। अच्छा यहाँ पर जिस वीडियो की मैं बात कर रही थी वो वीडियो मुझे लिंक शेयर किया था कमेंट्स में, और जो लिंक वगैरह ना वो यहाँ पर शो नहीं होता। तो मैंने उनके दिए हुए लिंक पर जब जाकर देखा तो एक रिएक्शनिस्ट हैं जो उन्होंने वीडियो बनाई है और उनका ये कहना था कि इस वीडियो को आप लोग गौर से सुनो। यहाँ पर जो मुस्तफ़ा है वो बात कर रहा है, मतलब वो कहना चाह रही थी कि वो जो एक पुर लिहाज है, बद लिहाज है, उसके साथ, है ना। बद लिहाज ज़्यादा सही है, पुर लिहाज तो नहीं, बद लिहाज के साथ। तो भाई देखें, हेट सपोर्ट से बालातर होकर सोचिए, रिव्यू रिएक्शन की हद तक, है ना। तो बिल्कुल भी कंसिडर मत कीजिएगा कि मैं यहाँ पर आकर डिफेंड कर रही हूँ सितारा को या फिर किसी को भी। मुझे जिस तरह से जो चीज़ नज़र आ रही है, जो चीज़ मैं समझ रही हूँ, जो चीज़ हमने इनके व्लॉग्स में देखी है, उसके अकॉर्डिंग अपना पॉइंट रख रही हूँ। तो जो मुस्तफ़ा का उस टाइम एस को लेकर एक मामला हुआ था ना, तो वहाँ पर सितारा ने कॉल पे जो बात करवाई थी वो करवाई थी मेजर फैमिली से, और जिन साहब की ये आवाज़ है तो वही हैं वो मेजर,
और उनकी ही आवाज़ है और वही कह रहे हैं बेटा अगर आपके पेरेंट्स इस बात के लिए आपको मना कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को मानिए, क्योंकि मेरे ख़्याल में उनके घर पर भी ये वाली जो ब्रीड है ना डॉग की वो थी। तो ऐसा नहीं है कि मुस्तफ़ा किसी और शख्स को पापा कह रहा है या किसी और शख्स से बात कर रहा है, पापा के हवाले से बात कर रहा है अपने, यानी जो ये मिस्टर साजिद है। हाँ, उस टाइम उसने कहा था कि इसको बोलो कुछ इस तरह से, जो कि सबने सुना था, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। वो जो कॉल पर मौजूद हैं साहब, तो वो साहब जो हैं वो मेजर हैं, वो कोई बदलिहाज नहीं है, मतलब जहाज़ बदलिहाज नहीं है। तो ये वाला सिलसिला है। और बस इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड। एक और रिव्यू आपके साथ प्लेस करूँगी इस वीडियो के लिए। इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।